खुदावंद यीशु मसीह जो कि मलके सिदक के तौर पर अब तक कायम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आइए पहले तो हम प्रस्तिश के लफ्जी मानों को समझने की कोशिश करते हैं कि लफ्जी तौर पर प्रस्तिश का क्या मतलब होता है। तो इस लफ्ज के हवाले से दो राय पाई जाती हैं। बाज लोगों का कहना है कि ये लफ्ज जो उर्दू में हमारे पास आया है ये फारसी से आया है, बाज लोगों का ख्याल है ये संस्कृत से आया है। अब इन दोनों में से जो भी बात दुरुस्त हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि दोनों ही जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी वो जो समझते हैं ये फारसी से लफ्ज आया है और वो जो समझते हैं संस्कृत से आया है, दोनों इस बात पर मुत्फिक हैं कि इस लफ्ज के एक ही मानी है। और इसके मानी ये है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की खूबियों का इस तरह से मुतरिफ हो कि वो दीवानावार उससे मोहब्बत करने लगे, उसको इंतहाई अकीदत और एहतराम देने लगे, तो इसको प्रस्तिश कहा जाता है। इसकी मिसाल आप वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से ले सकते हैं कि जैसे मुख्तलिफ तरह की खेल खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गया, तो जो लोग इन गेम्स को देखते हैं तो फिर उनका कोई खिलाड़ी पसंदीदा हो जाता है, यानी कि वो उसके खेल के बड़े ही मोतरफ होते हैं। अब उर्दू जुबान में ऐसे शख्स को मद्दाह कहा जाता है, दूसरा लफ्ज इसके लिए परस्तार होता है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज फैन होता है, और फैन ये दरअसल शॉर्टर फॉर्म है फनेटिक की, और फनेटिक का उर्दू तर्जुमा है दीवाना। तो इस तरह से फैन, मदा या परस्तार वो शख्स होता है जो कि किसी दूसरे की खूबियों का, उसके किसी टैलेंट का इतना मोतरफ हो जाता है कि वो दीवानावार उससे मोहब्बत करने लगता है, और इसी सबब से वो शख्स को बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ देखता है। और ऐसा ही कुछ दाऊद बादशाह का रवैया हम खुदा ताला की तरफ देखते हैं। तो चंद एक बातें जिसमें हमें दाऊद का ये रवैया नजर आता है, उसमें पहली बात तो वही है जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि दाऊद बादशाह ने जो खुदावंद के लिए ज़बूर लिखे हैं। आप जब इन ज़बूरों पर गौर करते हैं तो आप देख सकेंगे कि दाऊद बादशाह जो कुछ खुदा ताला के बारे में कहता है उसमें वाज़े तौर पर खुदा के लिए जो उसकी मोहब्बत है, खुदा के लिए जो उसका एहतराम है, वो झलकता हुआ नजर आएगा। वैसे तो दाऊद के किसी भी ज़बूर को ले लेंगे तो वहां पर आपको ये झलक नजर आएगी, लेकिन मिसाल के तौर पर आप ज़बूर 145 ले लीजिए, जहां पर दाऊद बादशाह खुदा ताला के बारे में कहते हैं, ऐ मेरे शाह खुदावंदा। और ये बात दिलचस्प इसलिए है कि दाऊद खुद एक बादशाह है, लेकिन खुद बादशाह होने के बावजूद वो इस बात का एतराफ करता है कि खुदा ताला है वो असल में बादशाह है, उसका आइडियल जो है वो खुदा है, और वो समझता है कि जिस तरह का बादशाह खुदा है वैसा कोई हो नहीं सकता है। तो हम इससे भी बढ़कर हम दाऊद को उसकी आम जिंदगी में देखते हैं कि किस कदर वो खुदा से दीवानावार मोहब्बत करता है, किस कदर वो खुदा का एहतराम करता है, किस तरह से वो उसको इज्जत देता है। उसके सामने वो हमेशा अपने आप को बड़ा हकीर समझता है, अपने आप को वो हमेशा पीछे करता है और खुदा को वो ताज़ीम देता है। और वैसे तो उसकी जिंदगी के कई एक पहलू में आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ एक वाक्य जो आपको बताना चाह रहा हूं वो हमें दूसरा शमूएल उसके 6 बाब में मिलता है कि जब दाऊद अहद के संदूक को यरूशलेम में लेकर आता है तो वहां पर हम खुद दाऊद को एक हकीकी परस्तार के तौर पर देखते हैं। लेकिन इस बात को बेहतर समझने के लिए आपने ज़हन में रखना है कि जो अहद का संदूक था, जो खुदा का आसमान पर तख्त है, ये उसकी नकल था। तो आइए हम दूसरा शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ते हैं। वहां लिखा है, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कितान का अफूद पहने था। सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। अब यहां पर हमें बताया गया है कि दाऊद जब ये अहद का संदूक लेकर आ रहा है तो वो अफूद पहने हुए है। और शायद आप इस बारे में जानते होंगे कि जो काहिन का लिबास था वो मुख्तलिफ तरह के कपड़ों पर मुश्तमिल था, यानी कि एक तो वो कुर्ता होता था, लंबा चोगा होता था जो काहिन पहनते थे, उसके ऊपर एक और चोगा होता था जिसको जुब्बा कहा जाता था, और उसके ऊपर फिर एक और ड्रेस पहना जाता था जिसको अफूद कहा जाता था, जो सरदार
काहिन होता था उसका तो बड़ा खास किस्म का अफूद बनाया जाता था, लेकिन जो दीगर काहिन थे वो एक और तरह का अफूद पहनते थे जो सादा होता था, महीन कतानी कपड़े का बना होता था। इसको आज की जुबान में समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे वेस्ट कोट पहनी जाती है, वेस्ट कोट के तो आगे बटन होते हैं, लेकिन ये बटनों के बगैर वाला समझे कि वेस्ट कोट होता था जो सबसे ऊपर पहना जाता था। और जब दाऊद इस अहद के संदूक को ला रहा है तो वो अफूद पहने हुए है। तो अब सवाल ये है कि दाऊद ना तो काहिन है, ना ही वो लावी के कबीले से है, बल्कि वो यहूदा के कबीले से है, तो वो अफूद क्यों पहने हुए है? तो दाऊद के इस अमल में भी आपको वही बात नजर आती है जो कि हम ज़बूर 145 के बारे में कह चुके हैं कि दाऊद बादशाह होने के बावजूद अपने आप को बादशाह नहीं समझता, बल्कि खुदा को समझता है, अपने आप को वो सिर्फ खुदा का खादम समझता है। तो ऐसा ही रवैया उसका यहां पर भी देखते हैं कि वो बादशाह था जिस वक्त वो ये अहद का संदूक ला रहा है, लेकिन वो अपना शाही लिबास उतारता है और खुदा के सामने वो बादशाह बन के आने की बजाय वो एक खादम के तौर पे आता है। तो इस तरह से एक तरफ तो हम देखते हैं कि जब वो शाही लिबास उतार देता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को नहीं बल्कि खुदा को बादशाह समझता है, जैसे कि वो हमेशा से करता आया, उसकी वो ताजीम करता है, उसके सामने वो अपने आप को बड़ा बनाने की बजाय छोटा बनाता है। और दूसरी तरफ वो काहिनों जैसा लिबास पहनता है, आम काहिनों जैसा, सरदार काहिन जैसा नहीं, ताकि दिखा सके कि जिस तरह से ये खुदा की खिदमत के लिए मामूर है, ये खुदा के खादम है, ये हैकल में खुदा के घर में उसकी खिदमत करते हैं, तो इसी तरह से मैं भी खुदा का खादम हूं। लेकिन यहां यह भी नोट करने वाली बात है कि अगरचे कि वो काहिनों जैसा लिबास तो पहन लेता है, लेकिन जो काहिनों के करने के काम थे वो नहीं करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि साउल ने वो काम किया जो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो खुदा के हुजूर में कुर्बानी चढ़ाता है जो उसका काम नहीं है, जो काहिनों का काम है, जो नबियों का काम है। तो जब वो चढ़ाता है तो खुदा उसकी बादशाहत का खात्मा कर देता है। इसी तरह से उजिया बादशाह जब हैकल में चला जाता है तो हम देखते हैं उसे भी कोड़ लग जाता है। तो दाऊद अगरचे के अपने आप को इन काहिनों के साथ शामिल करता है, लेकिन वो काहिनों की किसी जिम्मेदारी में शामिल नहीं होता है। हालांकि दाऊद की ये बड़ी ही ख्वाहिश होगी कि वो खुदा के अहद के संदूक को उठाए, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाता है, बल्कि वो जानता है कि उसकी हदूदों का युद्ध क्या है। तो जब आप दाऊद को ऐसा करता देखते हैं तो इससे हमें वाज़े तौर पर नजर आता है कि खुदा के लिए उसकी जो मोहब्बत है, खुदा के लिए उसकी जो अकीदत है, उसका एहतराम कैसा है। और जाहिर है दाऊद का ये रवैया आज के जो बहुत सारे खादम हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है, जो चाहते हैं कि उनके साथ बड़े बड़े टाइटल्स इस्तेमाल किए जाएं। हत्ता कि पिछले दिनों में सुनने में आया कि एक खादम मीटिंग छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उनका टाइटल ठीक तरह से नहीं बोला गया था। तो दाऊद का रवैया उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें हम एक हकीकी परस्तार की झलक देखते हैं कि वो अपनी खूबियों का कायल नहीं है, वो अपने ओहदों की उसे फिक्र नहीं है, बल्कि वो खुदा की खूबियों का मोहतरिफ है। उसी सबब से उससे मोहब्बत करता है, इसी सबब से उसके दिल में खुदा के लिए अकीदत और एहतराम है, जिसका इजहार वो अपने मुख्तलिफ तरह के जो अमल है उनसे करता है। तो इस तरह से मेरे अजीजों हम देखते हैं कि दाऊद खुदा का परस्तार सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो चंद गीत गा लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं जिन्होंने मसीही गीत गाए हैं, लेकिन वो किस हद तक खुदा यस्सु मसीह से मोहब्बत करते हैं, किस हद तक वो इनका एहतराम करते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन वो इसलिए गीत गाते हैं क्योंकि इसके बदले में उन्हें उजरत मिलनी है। तो इसलिए हर गीत गाने वाले को हम परस्तार नहीं कह सकते हैं। अब यहां पर यह भी ज़हन में रहे कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि अगर कोई खुदा का खादम है जो कि हमदो सना के वसीले से खुदा की खिदमत करता है तो उसे हमें हदिया जात नहीं देने चाहिए। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बात वाज़ेह है और दरअसल मुकद्दस पौलुस ये बात खुद कहते हैं पहला कुरिन्थियों 9 बाब में कि जो भी खुदावंद की खिदमत करते हैं जिस भी सेंस में, तो वो उसी खेत में से उनकी ज़रूरत पूरी होती है। और लाजम है कि हम ज़रूर सभी खुदा के खादमों का जो भी खिदमत
करते हैं, एहतराम करें। लेकिन मेरा नुक्ता यहाँ पर यह है कि सिर्फ गीत गाकर कोई खुदा का परस्तार नहीं बनता है, बल्कि ये एक रवैये का नाम है कि जब हम खुदा की खूबियों के मोतरिफ होते हैं, जो कुछ वो है, जो कुछ उसने किया है, हम दिल से उस बात को कबूल करते हैं और उस सबब से हम उससे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, हम उसकी ताज़ीम करते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि खुदा की जो सफ़ात है, खुदा के जो काम है, खुदा की जो ज़ात है, हम उससे वाकिफ़ हों। और जब हम वाकिफ़ होंगे तो मुझे यकीन है कि यकीनी तौर पर हम उसके मदाह होंगे, हम उसके परस्तार होंगे, उसके फ़ैन होंगे, जो कि उसकी सफ़ात के मोतरिफ़ हैं, और इसी सबब से उनका उसके साथ मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।